जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इंदिरा एकादशी पर कर सकते हैं तुलसी जी की पूजा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि तुलसी जी की पूजा करने का क्या फल मिलता है और एकादशी पे तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए। इंदिरा एकादशी आने वाली है, तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो में पहले दे रहे हो। भी एकादशी कथा भी आपको हम ज़रूर सुनाएंगे। तो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह एकादशी 17 सितंबर को है। यह तिथि भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है, इसलिए ये एकादशी इंदिरा एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। इस एकादशी को सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसे में कि आप इस दिन तुलसी की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि तुलसी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तुलसी की पूजा विशेषकर हमें एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आइए हम आपको बता रहे हैं एकादशी तिथि की विशेष महत्व भी हम आपको बता रहे हैं। तो एकादशी व्रत पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के लिए समर्पित माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। पर कई लोगों को इस दुविधा में रखते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी को नहीं छूना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि तुलसी की पूजा कैसे हम कर सकते हैं। इसकी पूजा विधि भी हम आपको बता रहे हैं कि एकादशी की तुलसी पूजा आप कैसे कर सकती हैं। एकादशी के दिन आप कुछ नियमों का पालन करते हुए, उसका विशेष ध्यान रखते हुए तुलसी जी की पूजा कर सकती हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छा फल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब बिना स्पर्श किए तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए एकादशी के दिन। जल, क्योंकि जैसे सभी व्रत रहते हैं वैसे एकादशी के दिन तुलसी मैया व्रत करती हैं भगवान के लिए, तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। दूर से दीपक आप रख सकती हैं और माता रानी को आप श्रृंगार की सामग्री 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। एकादशी को लाल चुनरी, सिंदूर आदि बहुत सारे सामग्री 16 श्रृंगार की जो सामग्रियां होती हैं आप उन्हें ज़रूर चढ़ाएं और तुलसी माता की आरती भी करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी ज़रूर जलाएं और आप दूर से बिना तुलसी माई को स्पर्श किए उनके साथ परिक्रमा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल कभी भी अर्पित ना करें। अब आपको एकादशी के दिन एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी को छू नहीं सकते तो तुलसी दल कैसे शामिल करें वो हम आपको बता रहे हैं। कि गमले में कि तुलसी बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। जब हम तुलसी उसमें नहीं डालेंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। तो ऐसे में आप तुलसी के गमले में या आसपास से गिरे हुए जो साफ सुथरी तुलसी के पत्ते गिरे हों उसे धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकती हैं, उतार सकती हैं। उतारना बोले या तोड़ना बोले एक ही है, तो उसे आप ले सकती हैं। और अगर आप भूलवश आपके ने ऐसा नहीं कर पाई, भूल गई या तो कोई गलती हो गई, तो आप इन मंत्रों के द्वारा भगवान के लिए आप प्रार्थना करते हुए बोलें कि प्रभु के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, तो तुलसी मैया आपको क्षमा कर देंगी उस अपराध के लिए। तो तुलसी के देखिए मंत्र बता रही हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और जब भी तुलसी लेना हो तो आप ऐसे ज़रूर कीजिए। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आप भगवती माता तुलसी से प्रार्थना कर सकती हैं। हे माँ तुलसी, हे जगत माता, कृपा करके मुझे भगवान के लिए आपके पत्र की आवश्यकता है, कृपया आप हमें अपना पत्र प्रदान करें। तो माता से आज्ञा अनुमति आप मांगकर तुलसी पत्र तोड़ सकती हैं, क्योंकि शालिग्राम के लिए, भगवान के लिए तुलसी कभी भी तोड़ी जा सकती है उनके लिए, और बाकी तो हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए अब हम आपको मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा देवी नित्य तुलसी तत्व नमस्तुते। तुलसी स्तुति मंत्र भी आपको बता रहे। देवी तत्व निर्मिता पूर्वमर्चितासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापहरा हरि प्रिये। तुलसी श्री महालक्ष्मी वैद्य विद्या यशस्वनी धर्मय धर्णा नाना देवी देवी देव मनः प्रिया लाभन्ते सूत्रः भक्तिवन्ते वृष्णुपदः लाभेन्तं तुलसी भूर्म महालक्ष्मी पद्मनी श्री हरि प्रिया। तुलसी नामाष्टकम देखिए, इस तुलसी का जो नामाष्टकम है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वृंदा वृंदवनी विश्वपूजितम विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवन दायनी। तब ऐसे आप तुलसी मैया का पाठ कर सकती हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, और जितना फल पाठ करने का होता है उतना मंत्र जपने का होता है उतना सुनने का भी होता है। अगर ये तो हमने आपको तुलसी पूजा के बारे में बताया है, तो तुलसी पूजा आप लोग ऐसे ही कीजिए, क्योंकि एकादशी को भी तुलसी की पूजा ज़रूर होती है। जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से जैसे हम स्नान करते हैं थोड़ा जल तो ज़रूर मुंह में जाता है, इस तरह माता तुलसी को भी जल जा सकता है। इसलिए हमारे अंदर की भावनाओं से प्रसन्न होती है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, तुलसी को जलना अर्पित करें और तुलसी की पूजा ज़रूर करें एकादशी के दिन भी। तो ये आप लोगों को अगर ये जानकारियाँ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकती हैं, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।